आदिम शक्ति अनामी अकिंचन, स्थूल सूक्ष्म और कारण की साक्षिणी, त्रिपुर सुंदरी, भवतारिणी, रोगहारिणी, क्लेशहारिणी, सुखदायिनी, भक्तवत्सला मां महालक्ष्मी को आदिम मानव ने जब संबोधन किया, उसकी मांग जब करी, तो उपभोग के साधन के नाते से नहीं, पिंगलाम पुष्टिम, पोषण करने वाली, अखंड भूमंडलाचार्य महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य महाराज ने जीवात्मा की पुष्टि कैसे होती है, तृप्ति कैसे होती है, आकंठ तृप्त कैसा होता है, इनके लिए जिस विचारधारा समाज के सामने रखी हैं वो पुष्टि मार्ग हैं। और पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है तद अनुग्रह पुष्टि ही। ये आदिम शक्ति जगदम्बा पराम्बा पोषण दो तरीके करेगी आपका। पोषण माने सस्टेनेंस, हाउ शी विल सस्टेन यू। अबंडेंस इन वेल्थ, धन धान्य से आपको भरपूर तो कर देगी, बाकी ये आर्द्राम है। जिस तरह से पति पत्नी का संबंध हो जाए, एक दूसरे को उसकी सेवा करे, उसकी देखभाल करे, इनकी मनोकामना पूर्ण करे, बाकी प्रेम ही न करे तो प्रेम ही न करे तो संबंध कैसे रहेगा। आर्द्राम है, इसमें भावुकता है, मां में प्रेम है, मां में वात्सल्य भाव है। और हम आज 9 दिनों से श्री सूक्तम को जो श्रवण कर रहे हैं, मानो मां ही सुना रही हैं। ये तो एक परंपरा है कि बोलने वाले को ऊपर बिठाया जाए, सुनने वाले को नीचे बिठाया जाए। बाकी कोई मानव की ताकत नहीं है कि श्री सूक्तम के ऊपर कोई बोल सके। इस वेद के मंत्र हुए, वेद की ऋचाओं जो हैं वो हृदयंगम आत्मसात और जन कल्याण के लिए उसकी वर्षा करना, ये कोई मानव की शक्ति नहीं है। ये तो आदिम शक्ति पराम्बा भक्तवत्सला मां लक्ष्मी की ही स्वयं कृपा है, वही करती है। इसीलिए श्री सूक्तम में बार बार उसको मां के रूप में कहा है। श्रेयम वासय मे कुले मातरम पद्म मालिनीम। कोई सुंदरी के रूप में नहीं देख रहे भाई, जबकि मां का सौंदर्य का वर्णन अवश्य आया है। श्री सूक्तम में मां के सौंदर्य का वर्णन है, बाकी एक सुंदरी जो उसी प्रकार से उसको नहीं देखा गया। वैसे मां भी सुंदर होती है, ऐसी कोई थोड़ी ना बात है। हमारी मां सुंदर है, बाकी बालक मां का सौंदर्य के ऊपर ज्यादा नहीं बोलता। संबोधन मां करने से तू पोषण करने वाली है मेरा। मां उसी को कहते हैं कि
जिनको अपने बालक की लगातार चिंता रहती है। और एक बात ठीक तरह से समझ लो, द लाइफ ऑफ अ पेरेंट इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब, इट इज अ लाइफ टाइम जॉब। मां बाप कुछ अमुक समय आपके पास फालतू हैं और तुम यही ड्रामा, यही रोल करो, ये तो जिंदगी भर। वो जन्म हुआ तब भी मां है, वो विश्व के बहुत बड़े आदमी भी बन जाए तो भी मां के लिए तो वो बच्चा ही बच्चा है। हृदय की बात करने का स्थान माने मां होती है। मां माने जहां कोई गोपनीय बात नहीं है, देयर आर नो सीक्रेट्स। मां से कोई छुपी हुई बात नहीं होती है। अब देख लो, अपने परिवार में बिटिया होती है, बेटा होता है, तो बिटिया चाहे किसी से बात करे ना करे, अपनी मां से सारी बात करती है। क्योंकि मेरी तृप्तता, मेरी पुष्टि जो है वो केवल 2 रोटी बनाकर मेरे को खिलाएगी इतने ही। मेरी आंतरिक जो भावना है वो यही जानती है। मेरी मति क्या है, मेरी रति क्या है और मेरी गति क्या है, वही जाने। इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में यह कह दिया, मातरम पद्म मालिनी। इसलिए आपको समझ में आई नहीं आई मुझे पता नहीं, बाकी आज का जो श्लोक का उच्चारण जो हुआ था वो मैंने मार्कंडेय पुराण में से लिया था। मार्कंडेय ऋषि का तो नाम हमने सबने सुना है। बेसिकली इस श्लोक का अर्थ ये होता है, ये यही कहना चाहते हैं कि रुत्यार्थम खाम खा विदाउट रीजन यू आर वरीड। तुम काय को चिंता कर रहे हो? ये जगदम्बा पराम्बा भक्तवत्सला जो हमारी मां है, उसको सब कुछ पता है। न था दांत मां को दिया दूध मां को, क्योंकि खबर है खुदा को। नाति चेष्टतसाही धात्रेव निर्मिता। मां के थनों में दूध की व्यवस्था कर दी उन्होंने। कब? गर्भ दूधपति ते जंतो। जंतो यानी इसका जन्म हुआ मां के गर्भ में था, तब से ही मातु प्रस्तवः स्तनो। मां के थनों में दूध की व्यवस्था परमात्मा ने पहले कर दी। प्रभु को चिंता है, मां को चिंता है। मुर्दाहू को देते हैं, मुर्दाहू को देते हैं कफन लकड़ी आग। कुछ लोग शव को दफनाते हैं, कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग गीध को खिला देते हैं। बाकी मुर्दा को कफन भी मिल जाता है, लकड़ी भी मिल जाती है जलाने के लिए मरने के बाद। तो मुर्दाहू को देते है कफन लकड़ी आग। ये जिंदा नर जो है महाराज, इसका भाग्य तो टूट गया है कि वो जीता जीता चिंता कर रहा है। एक बात ठीक तरह से समझ लो, श्री सुक्तम सुनने के बाद, समझने के बाद, यदि मां क्या तत्व है आपको समझ में आया है ना, तो आपके जीवन में आज से 2 चीज की चिंता कदापि नहीं होनी चाहिए। एक तो रोटी की और दूसरी लंगोटी की। महाराज तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब जानती है। मुर्दाहू को देते हैं कफन लकड़ी आग। जिंदा नर चिंता करे उसका तो बड़ा ही अभाग, बड़ा ही अभाग है भाई। हमारे कबीरदास ने तो कह दिया कि वो चींटी को कण भी देता है और हाथी जो होता है उसको मण भी दे देता है। इस दुनिया में जितने लोग सुबेरे उठते हैं
वो भूखे उठते हैं, हम उठते हैं भूखे, सोते कोई भूखा नहीं। कुछ नहीं तो कम से कम एक फल, कुछ सेब, कुछ खाकर एक गिलास दूध मिल जाए, ये पीकर आदमी सोता है। भूखे कोई नहीं सोते, भूखे उठते हैं हम। सारी रात परमात्मा ने चिंता करी है, ये उठेगा, भूख लगेगी, इनके लिए व्यवस्था कर दूं मैं। रोटी और लंगोटी की चिंता न करो मेरे प्रभु, सारी व्यवस्था परमात्मा ने, ये आदिम शक्ति ने कर दी है। हे मां श्रेयम वासय मे कुले मातरम पद्ममालिनीम। हे मां, हे पद्ममालिनी, जिसके गले में कमलों की माला है। ये बार बार ये जो है ना थोड़ा सा मंत्र बीच में बोली देते हैं मां का सौंदर्य का, और प्रार्थना ये करे कि मेरे कुल में निवास करो। भारत का ऋषि, ये अर्थशास्त्र, ये श्री सुक्तम जो है ना, श्री सुक्तम में केवल मेरे 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 लिए ऐसा विचार नहीं है, मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे प्रांत के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, इतना ही नहीं, यह विश्व के लिए। भारत का ऋषि कदापि स्वार्थ नहीं हो सकता। ऋषियों की प्रार्थना में कदापि स्व शब्द है ही नहीं। वो सबकी चिंता करता है, सबकी व्यवस्था करता है, सबके लिए प्रार्थना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। केवल मेरे को सुख मिले नहीं, मेरे पड़ोसी को भी सुख मिले। हमारे आपस में वैमनस्य न हो, कहीं कोई दरिद्र न हो, कोई दुखी न हो, कोई रोगी न हो। निरामय, भारत का ऋषि सबके लिए प्रार्थना कर रहा है। मार्कंडेय ऋषि ने हमको यह बताया, अरे भाई तू काहे को चिंता कर रही है, अभी तो तेरा जन्म नहीं था, आदिम शक्ति ने तेरे लिए व्यवस्था कर दी, तेरी मां के थनों में दूध की व्यवस्था करी है उन्होंने। और जब तू नहीं इस दुनिया में रहेगा, तेरा शरीर जब रहेगा तो भी उन्होंने व्यवस्था कर दी है। मनुष्य यदि जगदम्बा का चिंतन करे तो जगदम्बा मनुष्य की चिंता करे। मनुष्य का काम चिंता करना नहीं है, मनुष्य का काम चिंतन करने का है। मां मेरे कुल में आकर आप निवास करो। कई बार हमको देखने में आता है कि कोई व्यक्ति परिवार में एक एडिशन जब होता है ना, या तो बच्चा का जन्म हो या बहू घर में आती है, तो अचानक भाग्य पलट जाता है, बराबर ना है? होता है ऐसा। तो केवल एक के आने से या एक के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, यहां भगवान वेद कर रहे हैं कि मैं मेरे परिवार के लिए, वासय में कुले, तो मेरे कुल मतलब पटेल परिवार में है। गुजरात में पटेल बहुत है, कौन पटेल होते हैं? विघ्नस्वराट तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अब फिर से वही बात आई वहां भी।
बुद्धि से यदि ब्रह्म को समझने के लिए जाए तो ऐसी ऐसी अटपटी बातें इसमें शास्त्रों में लिखी गई है, महापुरुषों की वाणी भी इसकी पूर्ति करते हैं कि वो संपूर्ण तरह से समझ में ही नहीं आता। विश्व में ऐसा कोई मानव नहीं जिन्होंने अपनी कुछ जिंदगी की चंद घड़ियां में उन्होंने ये सोचा होगा कि वो परम तत्व कौन है, चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो। Even if you're an atheist, you must have had a moment in your life when you must have thought what or who is God. और इस पर आपने विचार जरूर किया होगा। हमारी बुद्धि जहां तक जाती है वहां तक हमने उनकी परिकल्पना की है। जैसे आप बुद्ध जो है ना, बुद्ध की विश्व में सबसे ज्यादा मूर्ति किसी की बनी हो तो बुद्ध की है, जबकि ये आदमी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। आज सबसे ज्यादा मूर्ति इनकी है। और आप दुनिया में किस कोने में गए हो उस प्रकार से उनका चेहरा मुखारविंद बनाया जाता है। आप सुमात्रा में जाओ तो वहां के जैसे लोग हैं ना, वैसी उनकी शक्ल बनाई है। आप चाइना में चले जाओ तो चाइनीज जैसा बुद्ध दिखता है। अब जहां भी जाओ ऐसे दिखता है। ना तो वो चाइनीज जैसा था, ना वो सिंगापुरियन जैसा, ना सुमात्रन जैसा था, ना जापानीज जैसा था। वो बिल्कुल बिहारी था, एकदम 100% बिहारी। तुम्हारी जैसी दुनिया है, तुम्हारे मन में जैसी परिकल्पना है, वही वो रूप धारण करेगा ना भाई। तो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, या आदिम शक्ति को संपूर्ण तरह से कौन जाने भला। हे मातरम, हे मां, हे जगदम्बा, तुम आकर मेरे कुल में निवास करो। वैसे वैसे नहीं आएगी। देखो, थोड़ा मानस शास्त्र यानी साइकोलॉजी भी हम जब छोकरे थे तब हमने स्कूल में पढ़ी थी। हाउ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, साइकोलॉजी। तुम्हारी जैसी दुनिया है, तुम्हारे मन में जैसी परिकल्पना है, वही वो रूप धारण करेगा ना भाई। तो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, या आदिम शक्ति को संपूर्ण तरह से कौन जाने भला। हे मातरम, हे मां, हे जगदम्बा, तुम आकर मेरे कुल में निवास करो। हे करदम महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मातोश्री को कहो ना कि मेरे कुल में आवे। ये बहुत बढ़िया साइकोलॉजी है। आपने भागवत सुनी है, हमने कई बार सुनाई है। तृतीय स्कंद में मनु महाराज की देवहूति के साथ उसका ब्याह हुआ है, बराबर ना। और जब तप कर रहे थे तो देवहूति ने खूब सेवा करी और वहां तक के भाई ऋषि को पता ही नहीं चला कि पत्नी है। बहुत साल बीत गए और एक बार दृष्टिपात जब आया और पूछा कि देवी कौन, बोले मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। ओ, बोले अपने आप को कुछ, बोले महाराज आपकी सेवा में मैंने अपने आप को एकदम शरीर कृश हो गया था, बदसूरत हो गई थी, कपड़े का ठिकाना नहीं था। तो आपको सब पता है, तब करदम ने मां लक्ष्मी को याद कर कर, ये पुष्पक विमान का जो वर्णन आता है ना भागवत में, बेटा है ना, तो मां ने प्रार्थना करी, मां मेरे को ऐसे सुंदर विमान दे दो। और ऐसा कहा जाता है, भागवत में आता है 100 साल तक ये करदम और देवहूति ने वहां आनंद की अनुभूति करी है। बिटिया का जन्म हुआ, कपिल भगवान का जन्म हुआ है, ये सब मां का आशीर्वाद, मां का प्रसाद ही थी, नहीं तो ऋषि। तो भगवान वेद ने यहां ठीक से सोच समझकर करदम से प्रार्थना कर रहे कि जाओ आप अपनी माता श्री लक्ष्मी जी को कहो ना कि मेरे कुल में आकर निवास करे। आपकी एप्लीकेशन फेल नहीं होगी, मेरी तो फेल हो जाएगी। और बच्चा मां को कहे कि मां मेरे को अमुक जगह पर जाना है, तो मां कहेगी जाओ। मम्मी तू साथ में चल, तो चल मैं चलती हूं। मां मना नहीं करती। तो यहां करदम के पास प्रार्थना कर रहे, मेरे कुल में निवास करो। बाकी करदम को आप जरा देखोगे ना, तो इस महापुरुष ने जब उनका प्रागट्य हुआ तो सर्वप्रथम तो तप किया।
तप के बाद जब प्रभु की प्राप्ति हुई तो उन्होंने ये चाहता था कि मैं विरक्त रहूं। परमात्मा ने उनको गृहस्थी की आदेश दिया। गृहस्थी बनने के बाद भी वो सन्यासी का धर्म निभा रहे थे। जब समझ में आया कि पत्नी है तो उन्होंने ऐश्वर्य को प्रकट किया। कर्दम के जीवन में भूमिका आती है। कौमार्य अवस्था में कैसे थे, यौवन अवस्था में कैसे थे, और जब जरा बुढ़ापा आया तो उन्होंने लक्ष्मी के साथ कैसे व्यवहार किया। जवानी में सुखासीनता आई है, सुखारीनता आई है। जवानी जब आई तो उन्होंने संयम नियम किया, क्योंकि गृहस्थाश्रम जो है ना भाई, गृहस्थाश्रम भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। पति पत्नी ये समझे कि हमारे दोनों का मिलन प्रभु की प्राप्ति के लिए हुआ है ना, तो उनके गृहस्थाश्रम में दिव्य संतान का जन्म होता है, देवी जीव का जन्म होता है। ये हमारे मैत्री महाराज ने विदुर चाचा को तृतीय स्कंद में समझाया है, देवी सृष्टि। और वृद्धावस्था जब आवे तब संपूर्ण त्याग हो जाता है। वृद्धावस्था आवे फिर अब छोड़ दो इस चीज को। स्थूल रूप में ना छोड़ सके तो मन से छोड़ दो। मां से प्रार्थना करो कि हे मां, मेरे कुल में आकर तू निवास तो करे। बाकी बालक को जिस तरह से रखती है, करदम को जैसे रखा, चिकलित को जिस प्रकार से रखा, और परिणाम में आनंद जैसे आयो, तो मां मेरे जीवन में भी इस तरह से तुम आई। मैं तुम्हें प्रार्थना करती हूं, आओ मेरे कुल में पधारो। तेरो चाकर करे पुकार भवानी, वेद पधारो ना। तेरो चाकर करे पुकार भवानी, वेद पधारो ना। तेरो चाकर करे पुकार भवानी, वेद पधारो ना। जय हो। ऋषि आगे बोले, आगे का मंत्र है 9वें मंत्र। आज 9 दिन जो हमारे हो गए, जितना हो सके भाई। वैसे तो जो लोग मंगलाचरण को ठीक तरह से सुन रहे हैं, 16 मंत्र वेद का, ऋग्वेद के अंतर्गत जो श्री सूक्तम का है वो हम नित्य गाते हैं। इसके बाद जो जितने मंत्र आते हैं वो लक्ष्मी सूक्तम का है। तो कुछ लोगों ने ये कहा है कि भाई हमारे पास आगे का शब्द नहीं है, तो ये कहाँ से आ रहा है। तो ये मैंने वेल्डिंग कर दिया है, ज्वाइनिंग कर दिया। जो मंगलाचरण हम गाते हैं शुरुआत में, तो इसमें महाराज पहले 16 मंत्र जो हैं वेद की ऋचाओं वो श्री सूक्तम की हैं, और बाद में जो है लक्ष्मी सूक्तम आता है। तो ऋषि आगे बोले, आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वसमे गृहे, नीच देवीं मातरं श्रेयं वासय मे कुले। ये अब 12वां नंबर का मंत्र है, 12वां नंबर की वेद की ऋचाएं है ये। आपः है जल की अधित्राष्ट्री। हमारे जीवन में जल माने रस होता है। आप एक सेकंड के लिए विचार करो कि यदि हमारी जिंदगी में जल नहीं होता, इस सृष्टि में जल जैसी चीज नहीं होती, तो हमारा जिंदगी क्या होती। ये विज्ञान लोग भी तो ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी वाले ये सारी दुनिया जो देखते हैं, इतनी सारा कॉस्मोस जो है, सारी प्लैनेटरीज, तो इन लोगों की खोज यह है कि कौन से उपग्रह के ऊपर, किसके ग्रह के ऊपर क्षमा जल है। जहां जल है वहां मानव जा वहां निवास कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी कोई कम हो, खोज है, जल की खोज है। और जल माने जायते
लीयते तत् जलम। जिसका लय जल जिसमें होता है उसको जल कहा जाता है। तो ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी बात आती है कि ये सारी सृष्टि का प्रारंभ जल में से हुआ है और अंत भी जल में होता है ना। हमारे 24 अवतारों में से वराह अवतार का जो प्रभु का प्रागट्य हुआ, वो वराह भगवान जब आए तो महाराज उन्होंने अपनी डांट से इस धरती को जल में से बाहर निकाली, बराबर ना। तो शुरुआत, उद्गम स्थान भी जल है? जायते मतलब शुरू, बिगिनिंग, और लीयते एंडिंग। बिगिनिंग जिसमें से शुरू होता है और एंडिंग भी जिसमें होता है, यत्र दैट इज जलम। शुरुआत जहां हमारे भगवान वराह ने अपनी डाढ़ से पृथ्वी को बाहर ले आए, और अंत में जब ये सब डूब जाएगा तो एक ही बचता है, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो चित्र है ना, पत्ते के ऊपर ठाकुर जी अपने अंगूठी जो है मुंह में, और मार्कंडेय ने यही मांगा था कि मेरे को आपकी माया का दर्शन करना है। और मार्कंडेय अमर है ना, ऐसे कहा जाता है। वैसे तो उनको 16 साल की उम्र थी, 16 साल की उम्र थी, और उनके पिताश्री, मार्कंडेय के पिताश्री जो थे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। जन्मपत्री बनाकर उसने पता चल गया था कि जिस दिन उनकी 16 जन्म की वर्षगांठ होगी, उसी दिन इनका प्राण जाने वाला है। और उसी दिन जब आयो, ऐसे कहते हैं पुराण में, ऐसी बात आती है कि जिस दिन 16 साल का उनकी वर्षगांठ जब आई, सुबह के समय में उनके पिताश्री जो थे एकदम फूट फूट कर रोने लगे कि आज तो खेल खत्म, आज ये जाने वाला है। तो ये जवान 16 साल का मार्कंडेय जो था, पिताश्री के पास आकर कहा, पिताश्री बताइए आप दुखी क्यों हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैंने किसी को वचन दिया और मैंने निभाया नहीं? क्या मुझसे किसी से अपमान हो गया है? आप दुखित क्यों है? क्या वजह है? तो अपने आप को होश मिलाकर पिताश्री ने कहा, बेटा मैंने तेरी जन्मपत्री देखी है, मुझे पता है कि आज के दिन यमराजा तेरे को लेने आएगा, और तू कहा जाने बेटा कि बाप जिंदा हो और बेटे को जाना पड़े। ये दुख तू नहीं समझता। मेरी जिंदगी तो एक वीरान, एक रेगिस्तान हो जाएगी बेटा, तू जाने वाला है, ये मेरे से सहा नहीं जाएगा। आज तेरी मृत्यु आने वाली है। ओ बस इतनी छोटी सी बात? बोले बेटा ये छोटी सी बात नहीं है। तो बेटा जो जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, तू नहीं समझता। तो इसका कोई इलाज तो होगा बचने का। बोला बेटा मृत्यु को जीतने का कोई इलाज नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, आप इतने बड़े विद्वान हैं। बोले बेटा एक ही उपाय है, यदि काल के परम काल महाकाल को यदि कोई याद करे और वो प्रसन्न हो जाए तो जीवन दान वही दे सकता है, बाकी तो सबको जाना पड़ता है। तो ऐसा कहते हैं कि आपकी ये उज्जैन जो है ना, उज्जैन अब श्रद्धा का विषय है भाई। ऊपर जो शिवलिंग है वही नहीं, नीचे भूगर्भ में नीचे एक शिवलिंग है, वही शिवलिंग, मूल शिवलिंग। इसको आलिंगन दे दिया मार्कंडेय ने, और बड़ी सुंदर तरह से उन्होंने भगवान शिव जी को याद किया। नमामि मीशा निर्वाण रूपो विभुर्व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं
निरीहं चिदाकाश माकाश वासुं भजेऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालपाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। आज विश्व में घड़ी जो स्टैंडर्ड करनी हो तो लंदन के हिसाब से होती है, जिसको GMT बोलते। असल में लंदन नहीं है, लंदन से हटकर थोड़ी सी एक छोटी सी जगह है जिसको बोलते हैं ग्रीनिच। ग्रीनिच तो GMT का अर्थ होता है ग्रीनिच मीन टाइम। तो सारा विश्व की घड़ी एक सेकंड आज उसी के हिसाब से चलती है। बाकी जब ये देश नहीं था, इससे पहले हमारे प्राचीन जो समय था, सबकी घड़ी उज्जैन जो है वही सेंटर पीस था। वहां से बाकी की सबकी घड़ी और घंटे जो थे उसी हिसाब से तय होता था। इसीलिए उज्जैन का जो देव है उसका नाम है महाकाल, और काल का अर्थ होता है टाइम। तो बेसिकली ये उज्जैन के हिसाब से सारा विश्व का टाइम सेटिंग उज्जैन से होता था। फिर अंग्रेजों की राज की वजह से ये सब उधर चला गया और GMT यानी ग्रीनिच मीन टाइम लंदन चला गया। महाकाल क्या बतावे भाई इनके बारे में, अमर बना दिया। और वही एक बार प्रभु से प्रार्थना करी कि भगवान आपका गुणगान तो खूब गाया है, मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। भगवान ने कहा देखो ऋषि, इसमें फंस जाओगे, समझोगे नहीं। बोले नहीं महाराज, मैंने सब देख लिया, एक आपकी माया ही समझ में नहीं आती। और जैसे इतने ही कहा, अचानक चारों ओर देखे पानी पानी ही पानी और वर्षा हो रही थी। युगों तक मार्कंडेय ऋषि इस समुद्र में चलते रहे चलते रहे चलते रहे, पानी में ही रहे। और एक दिन बिजली कौनी, सूरज तो था ही नहीं, थोड़ा प्रकाश आया और जल में से उन्होंने देखा तो छोटे से इतना सा पत्ते के ऊपर इनसे भी छोटा ठाकुर जी का स्वरूप। करार विंदे नपदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं कुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। मैंने बहुत कोशिश करी 9 दिनों तक के कन्हैया किसी भी तरह से 9 दिन में घुसपैठी ना करे। आपने देखा, आप सुन रहे हो ना भाई, 9 दिन तक जानबूझकर उसका नाम नहीं ले रहा हूं, कहीं भी घुसपैठी ना करे।
बाकी चोर लोग को तो इसमें माहिर है महाराज है, और इसके बगैर रहा भी नहीं जाता, और इनका स्वामी भी है। हमारी गोपियों ने कह दिया, जयति ते दिगम जन्मनाव्रज शयत इंदिरा, शाश्वत दत्र ही। अरे भगवान का बतावें, जब से आपने वैकुंठ को छोड़ दिया, अपना ऐश्वर्य को छोड़ दिया, तब से आपकी ये श्री देवी, ये लक्ष्मी देवी, ये धन देवी, ये ऐश्वर्य लक्ष्मी हमारे यहां ब्रज की जो बालू है ना महाराज, इसी में आपका चरण चिन्ह को खोज रही हैं कि थोड़ी सी धूली मिल जावे, मेरे माथे पर लगाऊं और अपने धन्य हो जाऊं है। तो ये तो तो हमने कोशिश तो करे कि भाई वो मालिक ना आए। बाकी मैंने कई बार आपको कहा भी है वो कि सिर्फ लक्ष्मी मैया को अकेले मत बुलाना। नियम तो यही है कि कोई हमारा स्नेही, कोई हमारा संबंधी, कोई हमारा जान पहचान वाला, उनके घर कोई कुछ प्रसंग हो, कोई फंक्शन हो, कोई तो वो पत्रिका जो है ना, इनविटेशन आदमी के नाम पर भेजता है, और विद फैमिली, परिवार सहित। तो इसमें पत्नी भी आ गई और बच्चे भी आ गए और नौकर आ गए, सब आ गया। बाकी चिट्ठी लिखते हम आदमी के नाम पर। तो 9 दिन तक को मां को तो मैं बुला रहा हूं, आ ही गई है, ये भी हम जानते, बाकी वो अकेली थोड़ी ना आएगी है? कोई भी इनविटेशन किसी की पत्नी के नाम के ऊपर आज तक हम नहीं भेजते, आदमी के नाम पर ही जाती है। और आदमी के नाम पर गई तो पत्नी भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, सब लोग आ जाएंगे, कोई फिक्र नहीं है। तो 9 दिन तक अकेले अकेले उनको मैं पुकार रहा हूं। वैसे अकेली नहीं आएगी, अपने मिस्टर को भी लेकर आएगी। हाँ? मिस्टर भी तो आएगा ना, अकेले थोड़ी ना आएगी है? तो द्वारिका नो नाथ बजो राधे गोविंदा, द्वारिका नो नाथ बजो राधे गोविंदा, द्वारिका नो नाथ भजो राधे गोविंदा, रुक्मणी 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 नो नाथ भजो राधे गोविंदा, वृंदावन 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 नो नाथ भजो राधे गोविंदा, यमुना जी 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 नो नाथ भजो राधे गोविंदा, मथुरा 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 नो नाथ भजो राधे गोविंदा, गोपियों 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 नो नाथ भजो राधे गोविंदा, वृंदावन
भजो राधे गोविंदा। गोवाळोनो नाथ भजो राधे गोविंदा। गोवाळोनो नाथ भजो राधे गोविंदा। गोवाळोनो नाथ भजो राधे गोविंदा। राधा जी नो 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 नाथ भजो राधे गोविंदा। गोवर्धन नो नाथ भजो राधे गोविंदा। गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा। गोवर्धन नो नाथ भजो राधे गोविंदा। गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा। वल्लभ श्रीनाथ 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 भजो राधे गोविंदा। मीराबाई नो नाथ भजो राधे गोविंदा। नाथ भजो राधे गोविंदा। मीराबाई नो नाथ भजो राधे गोविंदा। मीराबाई नो नाथ भजो राधे गोविंदा। नरसैया नो नाथ भजो राधे गोविंदा। नो नाथ हरि बोल। गोविंदा। नरसैया नो नाथ भजो राधे गोविंदा। नो नाथ भजो राधे गोविंदा। तुकाराम नो नाथ भजो राधे गोविंदा। राम नो नाथ भजो राधे गोविंदा। तुकाराम नो नाथ भजो राधे गोविंदा। राम नो नाथ भजो राधे गोविंदा। डोंगरे जी नो लालो भजो राधे गोविंदा। जी नो लाल भजो राधे गोविंदा। डोंगरे जी नो लालो भजो राधे गोविंदा। जी नो लाल भजो राधे गोविंदा। पूरी जगन्नाथ 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 भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल नाथ 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 भजो राधे गोविंदा। लक्ष्मी जी नो 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 नाथ भजो राधे गोविंदा। श्रिया जी नो नाथ भजो राधे गोविंदा। जी नो नाथ भजो राधे गोविंदा। श्रिया जी नो नाथ भजो राधे गोविंदा। जी नो नाथ भजो राधे गोविंदा। छोड़ भजो राधे गोविंदा। छोड़ भजो राधे गोविंदा। गोपियों नो नाथ 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 भजो राधे गोविंदा। राधा जी नो नाथ भजो राधे गोविंदा। राधा जी नो नाथ भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे 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 गोविंद भजो राधे 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 गोविंद भजो राधे 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 गोविंद भजो राधे
भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे 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 गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे बोल 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 राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम स्वजंतु स्निग्धानि, मेरी जिंदगी में वही चीज की उपलब्धि करवाओ जगदम्बा, जो छोटी छोटी चीजों से भी मेरी जिंदगी भरपूर होती है। वे हमारे में कहावत होती है कि कभी तलवार की भी जरूरत है, कभी सुई की भी जरूरत है। जो काम सुई करते हैं वो तलवार नहीं कर सकती, और जो तलवार करती है वो सुई नहीं कर सकती। तो मांग यही है कि हे महास्वजंतु स्निग्धानि, मेरे को वही उपलब्धि कराओ मां। इन चीजों से जो धनराशि मेरे पास आ रही है, तो मां ऐसे में न समझूं कि समाज के उपकरणों से ही मेरे को सुख और आनंद मिल सकता है। समाज की छोटी छोटी डेलिकेट आइटम जो हैं, इससे भी मैं आनंद प्राप्त कर सकता हूं। व्यक्ति का आनंद वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिए। शास्त्र तो कहे यदि आत्मनिष्ठ हो तो तुम कहीं भी हो, तुम्हारे पास चाहे कितना भी हो। आत्मनिष्ठ सबके लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों, बड़े बड़े योगियों इस अवस्था तक पहुंचने में बहुत कठिनाई प्राप्त करते हैं। ये मन मानता नहीं प्रभु। मां तू मेरे को ऐसी वरदान दे, ऐसी सूझ दे, ऐसी बुझ दे। स्वजंतु स्निग्धानि, मां यदि कोई तितली उड़ रही है तो उसको देखकर भी मैं प्रसन्न हूं। बालक के हास्य से मैं आनंदित हो जाऊं। कोई पक्षी आकाश में उड़ते उड़ते कलरव करे तो मां उनके सुनकर मैं प्रसन्न हो जाऊं। नद्यति इति नदी, नदी के खलखल खलखल आवाज से मां मैं प्रसन्न हो जाऊं। ऐसी तू मेरे पर कृपा कर। बिकॉज the reality is that no man is an island, we are all a continent। आप अकेले कहीं नहीं हो, आप कहीं ना कहीं किससे साथ जुड़े हुए हो। तो जहां संबंध है वो संबंध के साथ से ही आनंद की प्राप्ति मेरे को कैसे हो, ये वरदान यहां ऋषि मांग रहा है। आओ हम सब साथ में मिलकर भगवान अथर्ववेद के पास हम जा रहे हैं, जहां संग में साथ में हमें क्या करना है। जो मां हमको इस प्रकार की छोटी चीज भी दे रही है, तो हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा कैसे आनंदित हो सकता है। पहले मैं उच्चारण करूं, आप मेरे साथ करिए। भगवान अथर्ववेद है, बड़ी सुंदर बात है। संगच्छध्वम्, देखो भाई, बादलों तो आते हैं, बादलों बरसते हैं, कुछ गरजते हैं, कुछ लोग बरसते नहीं, बाकी गरजते और बरसते, बाकी बादल तो जाते हैं। तो बादल तो चला गया। अब यहां देख, मैं इधर बैठा हूं। हाँ, सब साथ में गाइए। पूरा पंडाल भरा है, मुझे पता है आपको गर्मी लग रही है,
रुमाल हो तो रुमाल, पुस्तिका हो तो पुस्तिका हैं, और अपने पास अपना खुद का रुमाल न हो, अपने खुद की पुस्तिका न हो, तो बाजू में बैठी माई जो है उसका पल्ला उठाकर भी थोड़ी हवा ले लो। काय वांदा है, सब अपना ही है। थोड़ी मना करेगी। मैं भी बोलूं, आप बोलो, सब साथ में मिलकर ये पूरा पंडाल गूंजना चाहिए, क्योंकि बात ये संग की है, हम साथ में ही करेंगे। हाँ? संगच्छध्वम 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 संवदध्वम 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 संवो 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 मनासी 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 जानाताम 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 देवाभागम 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 यथा पूर्वे यथा पूर्वे यथा पूर्वे यथा पूर्वे संजाना 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 उपासन्तु 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 उपासन्तु। उपासन्तु ठीक ही है करीणिम। हाँ? मां तेरो आसन जो है, तेरो आसन जिस हाथी पर तू बैठती है वो औदार्य है, या तो हाथी भौतिक ऐश्वर्य का प्रतीक है। मां की सवारी जो है वो भौतिक ऐश्वर्य है। तुम्हें जिंदगी के लिए जो चाहिए, ऑल द क्रीचर कंफर्ट्स दैट यू एंड आई नीड, एनीथिंग टू मेक लाइफ कंफर्टेबल, सुख सुविधा जो है हमारी जिंदगी में हम जो मांग करते हैं, चाहते हैं, तो महाराज उसी के ऊपर ये मां जो है गजांत लक्ष्मी, उसी की मांग करके मां तो जब आती है तो इसी के ऊपर सवार होकर आती है। हाथी तेजस्विता का प्रतीक है। और एक बात है, हाथी की आंख छोटी छोटी है ना, तो इसके पास दीर्घ दृष्टि है और नाक तक नहीं सोचता, बहुत आगे की सोचता है। हम लोग इमीडिएट फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं, 5 साल के बाद क्या होता है ये सोचते नहीं है। बहुत दूर तक जाती है इनकी तो बात, बहुत आगे तक गई, दीर्घ दृष्टि है। मेरे भाई बहन, हमारे पास इस प्रकार की भौतिक ऐश्वर्य आवे, धन लक्ष्मी आवे, ऐश्वर्य लक्ष्मी आवे, राज्य लक्ष्मी आवे, विजय लक्ष्मी आवे, धन लक्ष्मी आवे, और यदि इनका सदुपयोग हमने नहीं किया, फिर से अंतिम बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र में ले जाकर कहूं, उन्होंने अर्थ का उपार्जन का भी बताया है, संरक्षण भी बताया है, भोग भी बताया, त्याग भी बताया कौटिल्य ने, बाकी एक कदम आगे भी गए हैं। जल में से जिसका प्रागट्य हुआ है, तो अधिष्ठात्री भी ही महालक्ष्मी उनकी होती है। ऋषि प्रार्थना ये कह रहे कि हे मां स्वजंतु स्निग्धानि, मेरी जिंदगी में वही चीज की उपलब्धि करवाओ जगदम्बा, जो छोटी छोटी चीजों से भी मेरी जिंदगी भरपूर होती है। वे हमारे में कहावत होती है कि कभी तलवार की भी जरूरत है, कभी सुई की भी जरूरत है। जो काम सुई करते हैं वो तलवार नहीं कर सकती, और जो तलवार करती है वो सुई नहीं कर सकती। तो मांग यही है कि हे महास्वजंतु स्निग्धानि, मेरे को वही उपलब्धि कराओ मां। इन चीजों से जो धनराशि मेरे पास आ रही है, तो मां ऐसे में न समझूं कि समाज के उपकरणों से ही मेरे को सुख और आनंद मिल सकता है। समाज की छोटी छोटी डेलिकेट आइटम जो हैं, इससे भी मैं आनंद प्राप्त कर सकता हूं। व्यक्ति का आनंद वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिए। शास्त्र तो कहे यदि आत्मनिष्ठ हो तो तुम कहीं भी हो, तुम्हारे पास चाहे कितना भी हो। आत्मनिष्ठ सबके लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों, बड़े बड़े योगियों,
इस अवस्था तक पहुंचने में बहुत कठिनाई प्राप्त करते हैं, ये मन मानता नहीं प्रभु। मां तू मेरे को ऐसी वरदान दे, ऐसी सूझ दे, ऐसी बुझ दे। स्वजंतु स्निग्धानि, मां यदि कोई तितली उड़ रही है तो उसको देखकर भी मैं प्रसन्न हूं। बालक के हास्य से मैं आनंदित हो जाऊं। कोई पक्षी आकाश में उड़ते उड़ते कलरव करे तो मां उनके सुनकर मैं प्रसन्न हो जाऊं। नद्यति इति नदी, नदी के खलखल खलखल आवाज से मां मैं प्रसन्न हो जाऊं। ऐसी तू मेरे पर कृपा कर। बिकॉज द रियलिटी इज दैट नो मैन इज एन आइलैंड, वी आर ऑल अ कॉन्टिनेंट। आप अकेले कहीं नहीं हो, आप कहीं ना कहीं किससे साथ जुड़े हुए हो। तो जहां संबंध है वो संबंध के साथ से ही आनंद की प्राप्ति मेरे को कैसे हो, ये वरदान यहां ऋषि मांग रहा है। आओ हम सब साथ में मिलकर भगवान अथर्ववेद के पास हम जा रहे हैं, जहां संग में साथ में हमें क्या करना है। जो मां हमको इस प्रकार की छोटी चीज भी दे रही है, तो हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा कैसे आनंदित हो सकता है। पहले मैं उच्चारण करूं, आप मेरे साथ करिए। भगवान अथर्ववेद है, बड़ी सुंदर बात है। संगच्छध्वम, संगच्छध्वम। देखो भाई, बादलों तो आते हैं, बादलों बरसते हैं, कुछ गरजते हैं, कुछ लोग बरसते नहीं, बाकी गरजते और बरसते, बाकी बादल तो जाते हैं। तो बादल तो चला गया। अब यहां देख, मैं इधर बैठा हूं। हाँ, सब साथ में गाइए। पूरा पंडाल भरा है, मुझे पता है आपको गर्मी लग रही है, रुमाल हो तो रुमाल, पुस्तिका हो तो पुस्तिका, और अपने पास अपना खुद का रुमाल न हो, अपने खुद की पुस्तिका न हो, तो बाजू में बैठी माई जो है उसका पल्ला उठाकर भी थोड़ी हवा ले लो। काय बांधा है, सब अपना ही है। थोड़ी मना करेगी। मैं भी बोलूं, आप बोलो, सब साथ में मिलकर ये पूरा पंडाल गूंजना चाहिए, क्योंकि बात ये संग की है, हम साथ में ही करेंगे। संगच्छध्वम, 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 संवदध्वम, 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 संवो, 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 मनासी, 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 जानाताम, 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 देवाभागम, 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 यथा पूर्वे, यथा पूर्वे, यथा पूर्वे, यथा पूर्वे, संजाना, 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 उपासन्तु, 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 उपासन्तु। उपासन्तु। ठीक ही है। करीणिम, मां तेरो आसन जो है, तेरो आसन जिस हाथी पर तू बैठती है वो औदार्य है, या तो हाथी भौतिक ऐश्वर्य का प्रतीक है। मां की सवारी जो है वो भौतिक ऐश्वर्य है। तुम्हें जिंदगी के लिए जो चाहे, ऑल द क्रीचर कंफर्ट्स दैट यू एंड आई नीड, एनीथिंग टू मेक लाइफ कंफर्टेबल, सुख सुविधा जो है हमारी जिंदगी में हम जो मांग करते हैं, चाहते हैं, तो महाराज उसी के ऊपर ये मां जो है गजांत लक्ष्मी, उसी की मांग करके मां तो जब आती है तो इसी के ऊपर सवार होकर आती है। हाथी तेजस्विता का प्रतीक है। और एक बात है, हाथी की आंख छोटी छोटी है ना, तो इसके पास दीर्घ दृष्टि है, और नाक तक नहीं सोचता, बहुत आगे की सोचता है। हम लोग इमीडिएट फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं, 5 साल के बाद क्या होता है ये सोचते नहीं है।
बहुत दूर तक जाती है इनकी तो बात, बहुत आगे तक गई, दीर्घ दृष्टि है। मेरे भाई बहन, हमारे पास इस प्रकार की भौतिक ऐश्वर्य आवे, धन लक्ष्मी आवे, ऐश्वर्य लक्ष्मी आवे, राज्य लक्ष्मी आवे, विजय लक्ष्मी आवे, धन लक्ष्मी आवे, और यदि इनका सदुपयोग हमने नहीं किया, फिर से अंतिम बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र में ले जाकर कहूं, उन्होंने अर्थ का उपार्जन का भी बताया है, संरक्षण भी बताया है, भोग भी बताया, त्याग भी बताया कौटिल्य ने, बाकी एक कदम आगे भी गए हैं। कौटिल्य ने हमको यही समझाया है कि केवल अर्थोपार्जन तुमने किया और वही जो हमारी आदत बन गई, तो यह कष्ट होगा तुम्हारे लिए। इट इज नॉट मेंट फॉर होर्डिंग। आप इसकी यूटिलाइजेशन करो, सदुपयोग करो। मेरी व्यास गादी ने कई बार ऐसे ऐसे मजाक में हम बोल देते हैं, भाई कोई बुरा नहीं मानता हो भैया, मानने का नहीं है ऐसा, कई बार कह देते क्योंकि कई लोगों इसको समझ में नहीं आती है। देख लो, हमारे भारतीयों में एक रीत परंपरा होती है कि हमारे पुरखों कोई चल बसे, पितृ हो गए तो उनके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की सप्ताह करवाते, बराबर ना। हमारे परदादा जो थे वो इस गांव के, उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की वो कथा करवाएगा। बाकी देख लेना, प्राय ऐसा होता है, ये लड़का जो है ना, वो अपनी कमाई, अपनी मेहनत का पैसे से वो भागवत नहीं करवाएगा। वो दादू जो सब छोड़कर गया है ना, जो पैसा छोड़कर गया, वही पैसे से वो श्रीमद् भागवत कराएगा। तो हमारा कहने का यही है भाई कि तुम्हारा कमाई, तुम्हारी नेक कमाई, मेहनत से तुमने जो इकट्ठा किया है, वो पैसे से तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा पोता तुम्हारे कल्याण के लिए करे, तो इससे बेहतर है कि जब तुम जिंदा हो तो अपने कल्याण के लिए ही तुम भागवत करा लो ना भाई। पैसा तुम्हारा, आत्मा तुम्हारो, भागवत तुम्हारो, मुझे एनी पासवर्ड छोड़ी नहीं जाए, शू करूं तुम्हारे, खुद कर लो ना मेरे। और कोई गारंटी भी नहीं है कि आजकल के छोकरे लोग ये करवाएंगे, ये अनर्थ कर देता है भाई, इधर का उधर कर देता है। बहुत लोग आते रोते हैं हमारे पास। ये मां लक्ष्मी की जो आशीर्वाद जो हो रही है, कदाचित इसके पीछे मां का आशीर्वाद ही यही है, कि लोगों की जो आर्थिक समस्या है, आर्थिक बीमारी है, और व्यक्ति से लेकर वैश्व तक, वी ऑल हैव फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, वी ऑल हैव फाइनेंशियल नीड्स। इसी कारण से मां ने ये प्रेरणा दी, मां ने ये यज्ञ करवाया। फिर न सिमटेगी अगर, फिर ना सिमटेगी अगर लक्ष्मी बिखर जाएगी। तुम्हारी लक्ष्मी किसी की दी हुई हो और कहीं बिखर न जाए भाई, पिताश्री ने दी हो, दादू ने दिया हो, नाना छोड़ गया हो, फिर ना सिमटेगी अगर लक्ष्मी बिखर जाएगी। जिंदगी जुल्फ नहीं जो फिर से संवर जाएगी। जो धन है तुम्हें मां श्रिया था लो दामन लो उसका। जो धन दे तुम्हें मां श्रिया थाम लो दामन उसका। जिंदगी रोकर नहीं हंसकर गुजर जाएगी। और तुम्हें देने के लिए आई है मां, पकड़ लो, ले लो। मैं एक विचार आपके सम्मुख रखता हूं कि आज 7 बजे यहां कंप्लीट हो जाए और आप रास्ते में जा रहे हो कहीं, और वाकई में ही साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो जाए और कहे कि ले मैं तेरे को ये देता हूं, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। तो हाथ ऊंचा करो, 7 बजे लक्ष्मी जी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और कहे कि लो भाई मैं तेरे को ये दे रहा हूं, इससे तेरी सारी समस्या सुलझ जाएगी, कोई चिंता नहीं, सब मुक्त हो जाओगे। तो कितने लोग नहीं लेंगे? हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। मैं नहीं लूंगा, नहीं चाहिए, मेरे को कोई हाथ ऊंचा नजर नहीं आ रहा। अब दूसरी बात इसके आगे मैं बताता हूं। ये जगदंबा आदिम शक्ति जो है,
साक्षात ब्रह्म का जो स्वरूप है, वो ब्रह्म का स्वरूप सबके लिए सुलभ नहीं है, वो सबके सामने वो प्रकट नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। बाकी जब उनको प्रकट होना है तो वो किसी ना मुखारविंद में से वो प्रकट होकर तुमको कह रही है, और फिर भी तुम कहो कि मैं ना लूं, है तो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, मेरे भाई, है वृथा गतम। और सामने तो कितने लोगों के सामने 100% आएगी। हमारी लोगों की भी यही भी मान्य है कि कन्हैया यदि प्रकट हो जाएगा तो हाथ में बांसुरी होगी, मोर मुकुट होगा, और कारी कामरी होगी, पीला पीतांबर होगा, बैजंती माला होगी। यही आवे तो ही हम माने कि ये कन्हैया है। और कदाचित वो आ भी जाए तो इनमें से तो कोई लोग ऐसे भी है कि ये कन्हैया तब जब 16,108 उनके साथ हो तो, नहीं तो मैं मानू नहीं। आवा भी अखरोट बैठा जाए यहां, हा? अखरोट खावाથી एक तो याद शक्ति વધે અને અખરોટ ખાવાથી પેટમાં દુખે નહીં. હા, એટલે યાદ આવ્યું મને. હા, અખરોટ ખાવી જોઈએ છોકરા. जय हो, राधे राधे. ये आपके सामने प्रकट नहीं होने वाली है मेरे भाई. हम आपको कह रहे हैं ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, मुखारविंद में से जो निकल गया वो मां लक्ष्मी का ही शब्द है महाराज. और तुम्हारे सामने आकर कैसे प्रकट होने वाली, ऐसे ही प्रकट होगी मेरे भाई. हमारे कुछ साल पहले वृंदावन के जो बिहारी है ना, कोई पुजारी ने कोई गोसाई ने जीन्स पहना दिया. हाँ, आपको याद है ये बात? वो काले रंग के गोगल्स भी पहना दिए. हाँ, और ऐसे कर कर जब लोग दर्शन करने आए तो हमारा बांके बिहारी जो वो बिहारी वो नहीं था, डिस्को करने वाला था. हाँ, क्यों नहीं, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है. ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए माए, तो किसी के भी रूप में आ जाएगा. और जब आवे तो उनका स्वीकार करने का है माई. मां, मेरे शरीर के लिए, मेरे तन के लिए, मेरे परिवार के लिए पोषण की तो मैं बार बार मांग तो तेरे पास कर रहा हूं. बाकी हे जगदंबा, मेरे मन का पोषण का क्या? आपके पास तन भी है, आपके पास मन भी है. तो तन के लिए तो हमने तो धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी ये सब मांग कर ली. बाकी ये मन का क्या करोगे? मन में तो एक ही विचार आता है. आप देखो, जब कर्मकांड होता है और कर्मकांड जब पूरा हो जाए, पाठ पूजा जब पूरी हो जाए तो मंत्र उच्चारण होता है. पापोहम पाप कर्मणा पापोस्मि पाप संभवः. बेसिकली दिस इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. माफी मांग रहे हैं, क्षमा प्रार्थना है, एक प्रायश्चित है और कबूलात भी है इस साथ में. आप लोगों ने षोडशोपचार की पूजा की हो या आरती करते हो तो अंत में ये सारे श्रद्धांजलि जो देते हैं, पुष्पांजलि प्रभु को हम समर्पित करते हैं, तो महाराज इसमें ये शब्द आता है, जीव अपनी असमर्थता आदिम शक्ति के सामने प्रकट करेगा. पापोहम, हे जगदम्बे, हे परांबा, इस जीव को पाप करने की तो आदत है. या तो मैं स्वयं पापी हूं, मैं तो पापी हूं. पाप कर्मणा, मेरे को पाप के सिवा और कुछ आता नहीं है. हे मां, ऐसा कोई दुष्कृत नहीं है, पापकृत ऐसा नहीं है, दुष्चरित्र ऐसा नहीं है जो हमने ना किया हो. मां, पाप कर्मणा, मैं ऐसा हूं. पापो अस्मि, आई एम एम्बॉडीमेंट ऑफ सिन. ये ईसाइयों में, कैथोलिकिज्म में एक रिवाज होता है भाई. तो ये लोग क्या करते हैं, मेरे ख्याल से हफ्ते में एक बार वो अपने देवालय में जाते हैं
और वहां उसके पुजारी जो पादरी होते हैं फिर एक डब्बे में जाकर बैठते हैं, और एक डब्बे में जो अनुयायी होता है वो बैठता है, और एक डब्बे में दूसरी जगह पर वो पादरी बैठता है। बीच में एक खिड़की होती है जहां सुनाई देता है। और नियम तो यही है कि इसमें जो भी किसी ने कबूलात करी है वो डब्बे में बाहर आकर पादरी किसी को कह नहीं सकते, ये सौगंध विधि लेनी पड़ती है। जैसे डॉक्टर सौगंध विधि लेता है ना कि भाई मरीजों की मैं सेवा करूंगा, तो जब ये लोग इन लोगों में भी होगी कोई विधि होगी साधु बनने की या सन्यासी बनने की या जो भी होता है पादरी बनने का विधि होगी, तो इसमें ये सौगंध विधि खाते हैं कि हमारे अनुयायी हमारे सामने जो कबूलात करेंगे वो हम किसी को कहे ना। तो हफ्ते में एक बार ये साधक जाकर वो सारी की सारी उल्टी कर देगा। 2 बार चोरी करी, 25 बार किसी का अपमान किया, 2000 बार झूठ बोला हूं मैं, ये सारी सारी कबूलात करता है। फिर पादरी जो है वो सुनता रहता है, और जब खत्म हो जावे तब पादरी कहता है कि देख तूने इतनी चोरी की, इतना झूठ बोला, तूने इतना किसी को परेशान किया, एक काम कर तू इस नाम की तू माला तू जप ले, इतने बार तू ये प्रार्थना कर ले, तो बोले तेरे पाप सब साफ हो जाएंगे। अब वो लोगों में जो भी मान्यता हो, हमारा कर्म का सिद्धांत कुछ और है? बाकी कबूलात करता है। यहां जीव पूजन अर्चन करने के बाद कह रहे पापोस्मि, और हां जगदम्बा पाप संभव, मेरी तो यही मन में यही है। तो ऋषि यहां श्री सुक्तम में प्रार्थना कर रहे हैं, यह करीणी यष्टिम, आई वॉन्ट यू टू नरिश मी, मेरी पुष्टि करो। किस जगह पर? बोले मेरी मन की। मां मैंने सुविधा तो खूब मांग ली है, धन संपत्ति, ओपुलेंस, वेल्थ, धन संपत्ति बहुत आ गया, अब इसका क्या करूं मां मैं? मनुष्य के जीवन में त्रिवेणी संगम ये होना चाहिए। आपको तो पता है ना, त्रिवेणी संगम यानी प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती है, बराबर ना? तो यहां पुष्टिम जब मां के पास प्रार्थना हम कर रहे हैं, नरिशमेंट की बात कर रहे हैं, मन के लिए हम कह रहे हैं, तो हमारे जीवन में त्रिवेणी संगम होती है। उसी समय क्या करना? एक तो भौतिक ऐश्वर्य आता है, मानसिक ऐश्वर्य आता है, और एक कृतार्थ की ऐश्वर्य आता है। भौतिक ऐश्वर्य गंगा है, मानसिक ऐश्वर्य जो है इसकी यमुना आपके पास होनी चाहिए, और कृतार्थ की ऐश्वर्य जो है वो सरस्वती आपके पास होनी चाहिए। गंगा से ऐश्वर्य से तुम स्वच्छ हो जाओ, मानसिक ऐश्वर्य यमुना से तुम मन को पवित्र करो, और कृतार्थ यानी क्रियाओं से कर्मशील हो जाओ। हमारे पास आवे ना, देखो हमने पहले दिन कह दिया था, मां के पास पैसा प्राप्त करना कठिन नहीं है, रुपया कमाना कठिन नहीं है भाई, रुपया को बचाना कठिन है। हमारी पाठशाला, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में रुपया कमाने की बहुत तरकीबें बिताई गई हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ अर्निंग मनी, देयर आर सो मेनी सेमिनार्स, सो मेनी मैनेजमेंट बुक्स, इन्वेस्टमेंट बुक्स, कि पैसे, वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जाता है, पैसे कैसे कमाना, हाउ टू अर्न मोर मनी। बट देयर आर नो मैन्युअल्स, देयर आर नो क्लासेस, देयर आर नो सिलेबस विच एक्चुअली टीच अस हाउ टू स्पेंड दैट मनी। ये नहीं बताया किसी ने। श्री सुक्तम हमको बता रहे हैं क्या करना है तेरे को। सावधान रहियो, किसी सुखासीनता में से डूबकर तेरे में आलस्य और निंद्रा प्रवेश न करे। मेंटली लथार्जी जिसको कहा जाता है? मानसिक गरीबी तेरे में ना आ जाए। मानसिक गरीबी यानी दूसरे के प्रति कोई भाव बाकी नहीं रहा मेरे भाई। गंगा, यमुना, सरस्वती,
ये तीनों को हमारे जीवन में आवे तो प्रथम जो है हमको स्वच्छ कर देता है। देखो हम मां के बच्चे हैं ना, मां को हमने मां कहा तो इसका मतलब हम उनके बच्चे, हम बेटे हैं। और हर एक मां चाहती है कि मेरा बेटा सबसे बढ़िया दिखना चाहिए, मोस्ट वेल ड्रेस्ड, वेल प्रेजेंटेबल। इसीलिए तो जब स्कूल जाता है ना तो मां स्नान करवाती हैं, सुंदर कपड़े पहनाती हैं, बाल संवार देगी। मुझे याद है वो जब छोटा था ना, मुझे याद है, अब तो ये जमाना चला गया, वो जब नहला कर कपड़े पहनावे ना, फिर माथे में खूब तेल रगड़ते थे, ऐसे रगड़े के सरदर्द ना हो तो सरदर्द हो जाए, गर्मी में भी तेल। और जब जाते थे स्कूल तो थोड़ा सा वो पाउडर, वो पफ जो आता था ना, वो ऐसे ऐसे यूं कर देते थे, बिल्कुल भूत बना देते थे। हाँ, और जब 1-2 घंटा हो और भयंकर गर्मी तो ये पूरा का पूरा तेल जो था ना, गाल के नीचे ऐसे गंगा यमुना बहती थी। याद छे आवा दिवसों के भूली गया? आउट थातुं तू, मने तो थातुं तू भाई, હવે તમારું શું થયું? I don't know what happened to you. ये सब यहां रगड़ते थे और पूरा भूत जैसे पाउडर लगा देते थे। मां चाहती है कि मेरा बेटा सबसे बढ़िया हो, तो यहां गंगा के ऐश्वर्य जो हमारे पास भौतिक ऐश्वर्य आया है, इससे तू स्वच्छ हो जा। और मानसिक ऐश्वर्य पुष्टिम जब हमको करवानी है तो इससे तेरा मन को पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ। मेरे भाई बहन, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता या तो मां की कृपा हो और या तो आप सुसंगति करो, नहीं तो कोई दूसरा चारा नहीं है। कलयुग में तो कहीं भी जगह पर महाराज सुसंगति मिलती नहीं, जहां भी देखो दुसंगति है। सड़क पर भी चले जाओ तो ना जाने क्या क्या होर्डिंग लगाया है, क्या क्या चित्र लगाए गए हैं, मन को भ्रष्ट कर देते हैं महाराज। कहीं जगह पर ऐसा दृश्य नहीं है। टेलीविजन को देखो तो इसमें भी तो ये उछल कूद करने वाले, मन में विकार ना हो तो भी विकार जन्म ले लेगा। जो संगीत आजकल भी जो लिखते हैं, इसमें भी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जावे, अपमान करते हुए ऐसे शब्द लिखते हैं। तो छोरा, 2 प्रकार के लोग होते हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। जो इस जन्म में यहां भी अपना कल्याण करेगा और यहां के जाने के बाद परलोक में भी कल्याण। और शब्द महाभारत में आता है, सूर्यों को भेदन करेगा, ये सूर्य को जीत लेगा। द्वाविमो पुरुषे लोके सूर्य मंडल भेदी नो प्रभुश्च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षमयायुको दरिद्रश्च प्रदानवान् द्वाविमो पुरुष। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाभारत कहे कि इस विश्व में 2 लोग हैं जो इस शरीर को छोड़कर जब जा रहे हैं तो सूर्य का भेदन करेगा। एक तो जो सामर्थ्य है फिर भी क्षमा करते हैं। नीति शास्त्र कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण क्षमा होता है। और दूसरा जो कंगाल है, दरिद्र है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो भी दान देता है, ये सूर्य का भी भेदन कर देगा।
जिनकी अपेक्षा देवताओं करे, अप्सराओं फूल की माला लेकर जिनका स्वागत करे, ऐसे प्रकार को वीर और दानवीर मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कुछ ना हो तो भी देवे। महाभारत में कई वीरों है, धर्मवीर है, कर्मवीर है, दानवीर है, युद्धवीर है। धर्मवीर युधिष्ठिर है, दानवीर कर्ण है, युद्धवीर को भगवान श्री कृष्ण को कह दिया, यहां तो मैं कोई छोड़ने वाला नहीं हूं। वांछजन्यो ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय। एक बार अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का थोड़ा द्वेष था कर्ण के प्रति, के महाराज आप बार बार उसको दानवीर 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 कहते हो, ऐसा कौन सा, हम कोई कम है ना क्या? तो युधिष्ठिर बैठे थे, तो उसको भी मन में थोड़ा विचार आया कि भाई भगवान से थोड़ी, कृष्ण से ये बात हम स्पष्ट तो कर लें, भाई हम भी तो दान देते हैं, मगर इनमें ऐसी क्या है कि ये हमारा जो है विपक्षी वाला, उसको ही दानवीर कहते, हमको दानवीर नहीं कहते। भगवान को पूछा कि महाराज, युधिष्ठिर ने भी कह दिया, हाँ महाराज आप उसको, बोले जब समय आएगा तब हम बता देंगे, समय आए तो बता देंगे क्यों मैं उनको दानवीर कहता हूं। हुआ ऐसा, कुछ दिन बीते और प्रभु इंद्रप्रस्थ में थे। एक बार सुबह का समय था और पूरी रात भर बारिश हुई, पूरी रात भर बारिश हुई और बारिश चल रही थी। सुबह के समय में परमात्मा को अपनी सेवा पूजा करनी थी, तो युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि युधिष्ठिर महाराज, मेरे को तो संध्या पूजा करनी है, बारिश आ रही है, मेरे को लकड़ी ला दो कहीं से, समीध हो लाओ। तो युधिष्ठिर ने अपने सेवक को भेजा और कहा कि जाओ प्रभु के लिए समीध लाओ, यज्ञ यागादि करनी है। तो सेवक को यज्ञशाला देखी, समीधो देखी, पूरी भर रात वर्षा हुई थी, तो लकड़ी गीली हो गई। सेवकों ने आकर युधिष्ठिर को कह दिया, महाराज क्षमा कीजिए, हम ला नहीं सके, क्योंकि जितनी भी लकड़ी हमारे पास थी, पूरी रात बारिश हुई है, सारी लकड़ी गीली हो गई, कोई लकड़ी है ही नहीं, कोई समीध नहीं है। तो युधिष्ठिर ने भी हाथ जोड़ दिया, भगवान माफ कीजिए, बारिश की वजह से सब गीला है, जब सूखा हो जाए ना तब दुगुना संध्या कर लेना। भगवान ने कहा चलो ठीक है भाई, आपके पास नहीं तो हम जरा खोजते हैं, कोई लकड़ी की व्यवस्था हो जाए तो। युधिष्ठिर और अर्जुन को लेकर भगवान कर्ण के पास आए, उनके महल में आए। कर्ण ने स्वागत किया। तो सूर्य की शक्ति थी, वो तो चंडाल चौकड़ी के साथ बैठता था ना, तब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। तो बहुत बड़ा दानवीर था ये। महाराज आप हमारे पास आए, बताइए ये सेवक आपकी क्या सेवा करे। भगवान ने कहा कि कर्ण, मेरे को संध्या पूजा करनी है, बाकी कहीं लकड़ी नहीं मिल रही है, बारिश की वजह से सब गिली है, मेरे को लकड़ी की व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं अभी करवाता हूं। तो उन्होंने सेवक बुलाया, जाओ हमारी यज्ञशाला में से कोई समीधो ले आओ। वो भी वापस आए और कह दिया, महाराज क्षमा कीजिए, पूरी रात बारिश हुई ना, सारे के सारे जितने भी लकड़ी थी सब गीली हो गई। कर्ण खड़े हो गए, मेरे घर मांगने वाला आया और मैं दूं ना उनको। कर्ण ने अपनी भुजाओं की शक्ति लगाई और इनके जितने चंदन के दरवाजे उनके महल के थे, वो सब लकड़ी चंदन के बनाए हुए थे, तोड़ तोड़ कर भगवान को दे दिया और कहा कि महाराज ये लकड़ी सूखी है, ले जाओ इसको और अपना यज्ञ करो। रख दी चरण में। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत मरते दूरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत मरने दूरी। तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे जोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे जोली। भगत भर दे जोली। अर्जुन और युधिष्ठिर का मस्तिष्क नीचे झुक गए, इसको दानवीर कहते हैं। मां तू हमारे पास आओ, तेरा स्वरूप को देखकर हम कहते हैं कि मां
तू पिंगलाम जो है हमको समृद्धि भी दे और हमको सामर्थ्य भी दे। कैसी दिखती है मां? वैसे तो पिंगलाम तो रूप का ही वर्णन है। मैंने तो थोड़ा नीचे जाकर और रत्न निकाले हैं, रेड एंड येलो। रेड जो है वो सामर्थ्य का है और येलो पीला जो है वो समृद्धि का है। बाकी पिंगलाम कहकर मां का सौंदर्य कैसे है उसका वर्णन यहां आ रहा है। मां कैसी है? बोले मां का मुख कमल जो है वो आकर्षणीय है, मां का हस्त कमल जो है वो भी आकर्षणीय है, मां का पद कमल जो है, इतना ही नहीं मां का हृदय कमल भी है। सब कमल कमल समान। हमारे कुंती मैया ने जब देखा तो वहां भी कमल कमल शब्द का प्रयोग किया है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज मालिने, ओ नमः पंकज मालिने, नमः पंकज मालिने, नमस्ते पंकजांद्राय, नमः पंकजांगाय, नमस्ते पंकजांग्रे। नमस्ते पंकजांगाय। आंख की कमल समान, होंठ कमल समान, कंठ कमल समान, हृदय कमल समान, कर कमल समान, चरणारविंद भी जो है कमल समान है। कमला और कमलापति दोनों का वर्णन कमल के साथ बहुत है। हमारे जयदेव कवि ने बंगाल मेरे ख्याल से बंगाल के थे, बंगाल या उड़ीसा, शायद मेरी गलती हो जाए तो मेरे को सुधार लेना। बाकी पूर्व में से जयदेव कवि बड़ी सुंदर तरह से परमात्मा का वर्णन किया है। तो वहां भी परमात्मा का चरणारविंद जो है वो कमल समान है। कुसुमित कानन रंचित मंद स्मित वदनम, प्रभु मंद स्मित वदनम, फणिवर कालिय दमनम, फणिवर कालिय दमनम, यक्ष स्वर वहनम, ओम वंदे गोपालम। हे भगवान, आपने कालिय नाग के माथे पर जो चरणारविंद रखे ना वो कमल समान। हमारे प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान को नृसिंह भगवान नहीं कहा, विष्णु नहीं कहा, नारायण नहीं कहा, हरि नहीं कहा। हे पुंडरीकाक्ष, जिसकी नेत्र कमल समान है वही पुंडरीकाक्ष होता है भला। तो मां पिंगलाम है, मुखारविंद कमल समान, स्मित कमल समान, हृदय कमल समान, कर कमल समान, तो हो गया पिंगलाम। पद्म मालिनीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आव। मां, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे कुल में चंद्राम हिरण्यामयीम, चंद्रमा ऐसे कहते हैं कि इस सृष्टि में 3 जगह पर अमृत का प्रागट्य हो। अमृत माने नेक्टर हो। एक तो ये लोगों ने समुद्र मंथन किया, लक्ष्मी जी के साथ जो अमृत निकला एक वही है जो हमारे भाग में नहीं आया। दूसरा चंद्रमा में है, तीसरा वनस्पति में है। तो ये चंद्रमा में जो अमृत है वो मां हमको दो। मैं पहले दिन कह दिया भाई, ये
मां की जो भक्ति है, लक्ष्मी, जिस देव के पास जो चीज है, हमारे ब्रह्मदेव ने कह दिया है कि उसी देव का आराधन करना चाहिए। जिसको बुद्धि चाहिए, शिव जी को याद करो, गणपति को याद करो। जिसको कला चाहिए, सरस्वती को याद करो। जिसको संतान चाहिए तो प्रजापति को याद करो। जिसको लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, वो महालक्ष्मी को करो। सो यू आर अलाउड। ये 16वां श्लोक जो है, अंतिम श्लोक जो है ना, अभी आने वाला है, इसमें ऋषि ने यह कहा है, दो बात करी। हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने श्री सुक्तम ऊपर जब टीका लिखी है तो उन्होंने भी यही कहा कि जो लोग सकाम भक्ति करते हैं उनकी भी मनोकामना पूरी होगी, धन धान्य ऐश्वर्य। और जो निष्काम भक्ति करते हैं और श्री सुक्तम का यदि तुमने श्रवण किया है तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, या लक्ष्मी मैया अपने स्वरूप में तुम्हें संभालेगी। So there are two ways of, one way you desire and one way you are desireless. तुम्हें क्या चाहिए? हर एक आदमी निष्काम भक्ति नहीं करता भाई। हम संसार में रहते, हम समाज में, we are creatures of needs. We need, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो सकाम दृष्टि से यदि हम मां के पास समीप हम जा भी रहे हैं तो हे मां, हमको वो अमृत चंद्राम चंद्राम हिरण्यम मयीम लक्ष्मीम, जो चंद्रमा जैसी है, यानी जो चंद्रमा में अमृत है, तो हे मां तेरे पास भी तो अमृत है, वो थोड़ा सा हमको दे दो ना भाई। ये भीख मांग रहा है। आर्द्राम यह करिणी यष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीम, यह करिणी, करिणी, करिणी का अर्थ होता है राइचियसनेस। करिणी का अर्थ होता है वैत्रवती। वैत्र माने चाबुक, जिसके हाथ में चाबुक है। वैसे मां का चतुर्भुज स्वरूप है ना, इसमें आपको कम दिखाई देगा। दो कमल है, कुंभ है, और एक हाथ में से धन संपत्ति बह रही है, ले जाओ। बाकी यहां ऋषि ने यह कह दिया कि हे मां, यह करीनी, जिसके हाथ में चाबुक है। मैं न भूल रहा हूं, जहां तक मेरा दर्शन है, बाकी देवताओं के पास पाश है जरूर, चाबुक नहीं है। यहां मां के पास चाबुक बताई, और एक कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ हाँकने वाला, तोत्र वैत्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम। वहां भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वहां भी चाबुक है, क्योंकि घोड़े को चलाना है ना, तो चाबुक है। तोत्र वैत्रेक पाणये, यहां भी मां के पास जो है ना, यह करेणी, चाबुक है। चाबुक क्यों है मेरे भाई? ओहो, देखो, धन आवे और धन जावे। धन आवे तब तो हमको पता चलता है, धन जब जाता है तो भी कुछ निशानी। You know, in management they say that success leaves a clue. All success leave a clue. तो मां को जब जाने का टाइम आवे तो कौन सी निशानी, क्या इशारा है? जब कोई अतिथि हमारे घर आवे और वो जब वापस जा रहा है तो आपको कैसे पता चले? बोले वो बोरिया बिस्तरा बांधते हैं ना, ए भाई मेरा टूथपेस्ट लाओ, इसको लिख दो। अरे भाई मेरा पजामा तो आ गया कि नहीं आ गया है? मेरी अमुक दवा में लाया था, वो मैं भूल न जाओ, बांध लो। सब सामान बांधने लगे तो समझ लेना कि अब अतिथि जा रहा है। जब लक्ष्मी हमारे पास से जा रही, क्योंकि हाथ में चाबुक रखी है, चाबुक इसीलिए है कि तुमने कोई गलत काम किया तो मैं चाबुक मारकर तुम्हें चले जाऊंगी। याद रखना, कब जाती है यह बात समझाने के लिए मैं आपको सुभाषितकार के पास ले जा रहा हूं। वो बताएगा कि जब ये घटना घटे तो समझ लेना लक्ष्मी जी ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया मेरे भाई। धनक्षये वर्धते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय अंतराग्नि पुण्य क्षये ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नीच जनस्य सेवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कुलक्षयस्याव्यभिचार ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पाप क्षये रघुनाथ सेवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वप्रथम जो ये चीज आपके परिवार में हो जाए तो समझ लो अब मां पैकिंग कर रही है। क्या बोले? एक तो परिवार में झगड़ा, भाई भाई का लड़ना, बाप बेटे का लड़ना, और देरानी जेठानी का तो खास लड़ना। हा, मैं थोड़ा ना कह रहा हूं, ये लोग कह रहे। झगड़ा शुरू हो जाए तो समझ लो अब पैकिंग कर रही है। पुण्य का क्षय जब होने वाला है तब आदमी, नीच लोग होते हैं उनकी सेवा करता है। परिवार जब खत्म होने जा रहा है तब व्यक्ति के मन में मानसिक व्यभिचार शुरू हो जाता है। और साथ साथ में एक अच्छी बात भी सुभाषितकार कहते हैं कि जब पाप खत्म हो जाता है तत्क्षण मां लक्ष्मी की भक्ति का प्रारंभ हो जाता है। हाँ, पाप अक्षय होवे तो घर में झगड़ा हो तो समझ लेना वो जा रही है, बस अब जाएगी। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में पैकिंग शुरू कर दिया। बड़ी पार्टी है ना तो बहुत सामान है और सब पैकिंग करने में टाइम लगता है, बाकी जाएगी। हम प्रार्थना एक कर रहे हैं भाई, अभी तो 2 मिनट बाकी रह गई, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। हर एक माता पिताओं को हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे सबके परिवार में बिटिया होती हैं, आप उसको धन संपत्ति, कपड़े, बर्तन, सुख सुविधाएं ये सब दो, अच्छी बात है। बाकी उनको इतना जरूर समझाना है कि बेटी तू जहां भी जा रही है वहां का जैसे भी माहौल हो, तौर तरीका हो, रहने की जो भी रीत हो, इसी में तू मिल जाना है। वो अपनी लेकर मत आयो। आजकल इतने फरियाद आ रही हैं कि जो बहू घर में आई है भाई आग लग गई, हमारी तो आग लग गई। अब कहा हम बतावे भाई, उनको क्या बतावे। यहां तो कह रहे हैं कि झगड़ा यदि परिवार में हुआ तो धन संपत्ति तुम्हारे पास जो आई है वो गलत रास्ते से आई है। मां मेरे पास आओ, कैसी? अनपगामिनीम, मेरे पास कैसी चाहिए धन संपत्ति? बोले सूर्याम हिरणमयी लक्ष्मीम आवह। मां मेरे पास तो सूर्य की तरह सोने की चमकती हुई नीति से, शुद्ध मार्ग से मेरे पास तुम आओ। मां के पास हम आगे कर रहे हैं। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीम अनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्यश्वान निन्वेदेयम पुरुषानहम। गावो दास्यो अश्वान विद्येयम पुरुषानहम। पुत्र पौत्रादि, मां के पास वैसे तो पुत्र पौत्रादि मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो एक नेचर, इट इज अ नेचुरल थिंग। या तो बेटी का जन्म होगा या बेटा का जन्म होगा, या पुत्री होगी या पुत्र होगा। बाकी वो मांग इसीलिए नहीं कर रहे हैं। मां के पास पुत्र मांगने का अर्थ होता है मां मेरे परिवार में, मेरी गृहस्थाश्रम में ऐसे पुत्र दियो। वैसे मनु महाराज ने पुत्र की व्याख्या ये करी है कि पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। 28 नरक है ना, जड़भरत जी महाराज ने गिनती करी, 28 hell in all. There isn't just one hell. The concept of being punished is not through just one method. There are 28 types of them depending on your crime. This is how you're punished. तो
पुत्र की व्याख्या यह है कि पूम नाम का एक नरक है, पूम नाम का नरक। ये पूम नरक से जो हमको बचाता है उसका नाम है पुत्र, इसीलिए उसको पुत्र कहा जाता है। बाकी इसका अर्थ कोई नहीं होता है। जो हमको नरक में से बचावे, और पुत्र में यह ताकत है। हिमाचल शिखर पर बैठे हुए शिवजी महाराज पार्वती को कह दिया, है देवी क्या बताऊं, सो कुल धन्य उमा सुनू, जगत पूज्य सो पुनीत। राम कृष्ण का भजन करने वाला, भक्ति करने वाला, उनका नाम लेने वाला, ऐसो पुत्र परिवार में जन्म लेना कठिन है देवी, वो मैं कह रहा हूं। हिमाचल शिखर पर बैठे हुए शिवजी महाराज ने कह दिया। सारा दुर्लभ जननी सकल संसार। माता पिता को संतोष देने वाला, संतोष शब्द तोष नहीं हारा मीन संतोष, सेटिस्फाइज। मां ऐसो पुत्र मिलना कठिन है, कठिन है। ओम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। मां के पास हमने यही मांग करी कि हे मां हमें ऐसो पुत्र दियो। यह सूची प्रयोतो भूत्वा जुहुयाद्या जन्म श्रीय पंचदर्शम च श्रीकाम सततम जपेद। पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्म संभवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम्। कोई भी व्यक्ति पवित्र होकर अंतर से, अंतर और बहिर, बहिर से तो स्नान करना, अंतर माने मन पवित्र रखना, इंद्रियों को काबू में रखकर ये 15 श्लोक का, 15 मंत्र का, 15 वेद की ऋचाओं का मां के सन्मुख विवेचन करता है, पाठ करता है, याद करता है। श्रियः पंचदर्शांच श्रीकामः सततम जपेत। तो पद्मानने, आनने, आनन का अर्थ होता है चेहरा, तो पद्मानने का अर्थ होता है जिसका चेहरा कमल समान है। ब्यूटीफुल पोएट्री। पद्मानने, पद्म कमल पर बैठने वाली, पद्माक्षी जिनकी आंख कमल समान है, पद्म संभवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम्। हे जगदम्बे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, आप हमारे परिवार में, मेरी जिंदगी में तुम आओ, हम आपका स्वागत करते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं, पंडाल में बैठे हो, जहां तक आवाज जा रही है, जहां तक पहुंच रही है, जहां तक टेलीविजन के माध्यम से, जिस देश में, जिस शहर में, कहीं जगह पर यह पहुंच रहा है, हम सब मां से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमने 9 दिन तक आपका यजन किया है, याद किया है, अर्चन किया है, यज्ञ किया है, भाव से स्तुति करी है। हम आपका आह्वान, वी आर इनवोकिंग यू, वी आर आस्किंग यू टू कम इनटू आवर लाइफ। मां के रूप में तुम आओ, मैं तेरा बच्चा हूं। यह प्रार्थना हमने करी है। और कौटिल्य ने वहां तक कह दिया कि आशीर्वाद से, मां की कहने से यदि जो लक्ष्मी आवे तो नास्ति हव्यस्य व्याघातः। लक्ष्मी जी का दिया हुआ कुछ भी हो, मां का आशीर्वाद हो, ये पंखड़ी हो, धन संपत्ति हो, इसका कदापि नाश नहीं होता। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये उन्होंने भी आशीर्वाद हमको दिया है। हमारे गुरुकुल की पद्धति है, जितने सालों तक छात्र वेद का अध्ययन करे और जब उसका क्वालिफिकेशन हो गया, इम्तिहान हो गई, सर्टिफिकेट जब मिलता है ना, ग्रेजुएशन सेरेमोनी, जैसे आजकल भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है ना, सर्टिफिकेट फिर वो ऊपर आएगा और उसको सर्टिफिकेट देता है प्रिंसिपल। तो अभी ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है भाई। 9 दिन तक आपको हमने श्री सूक्तम जो सुनाया है, आप लोगों ने श्रवण करी, आप घर पर बैठे हो, टेलीविजन से सुन रहे हो, आपको भी मिलेगी। तो ये डिग्री जो है आपको मेरे साथ उच्चारण करना है। ये हमेशा होता था ग्रेजुएशन सेरेमनी में, यही प्रार्थना होती थी। आचार्य बोले, शिष्य बोले, मैं बोलूं, आप मेरे पीछे बोले। जीवम शरदः शतम, जीवं शरदः शतम, नंदाम शरद शतम, नंदां शरदः शतम, मोदाम शरद शतम,
गोदां शरदशतम् अजीताश्याम शरदशतम् अजितास्या शरदशतम् अदीनाः श्याम शरदशतम् अजित्यां शरदशतम्। हे मां लक्ष्मी, आपकी कृपा से 100 साल तक मैं जीऊं। मां तेरी कृपा से मेरी आंख, मेरा कान, मेरी जिह्वा, मेरी त्वचा, मेरा शरीर 100 साल तक तंदुरुस्त रहे। प्लीज मेक मी हेल्थी फॉर 100 years। मां, मैं किसी के आश्रित मेरे को जाना न पड़े। 100 साल तक मैं आनंद की अनुभूति कर सकूं। 100 साल तक मैं तेरा भजन कर सकूं। मां, 100 साल तक मेरे को कभी किसी के पास भीख मांगनी न पड़े। पहली बात ये आई। अब आगे की बात, ग्रेजुएशन सेरेमोनी है ये। हा? सब बोले सत्यम वद सत्यं वद धर्मं चर धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः स्वाध्यायां मा प्रबलः सत्यान् सत्यं प्रमदितव्यम् प्रमदितव्यं धर्मान् धर्मान् प्रमदितव्यम् प्रमदितव्यं कुशलान् कुशलान् प्रमदितव्यम् प्रमदितव्यं भूत्येन भूतेन प्रमदितव्यम् प्रमदितव्यं देव पितृकारभ्याम् देवपितृकारभ्यां न न प्रमदितव्यम्। प्रमदितव्यं। ओम शांति शांति शांति। यह सूत्र तैत्तिरीय उपनिषद में से मैंने लिया है। तैत्तिरीय उपनिषद में यह बात कही जाती है, हे मां, मेरे जिंदगी में आलस ना आओ। मां, धर्म का आचरण करने में मैं पीछे न रह जाऊं। समाज की सेवा, अब तूने मेरे को धन संपत्ति दी है, मैं सेवा करूंगा। मेरे पितरों का कार्य जो है वो मैं परिपूर्ण करूंगा। मां, तेरी कृपा से मेरे को स्वस्थ रखो, मेरी जिंदगी को सुगंधित रखो। सेवा भी करूंगा, आनंद भी लूंगा। मां, तेरे शरण में आया हूं। मां, मेरे भाई बहन, अंतिम शब्द जब हमें कहना है तो मां का भगवान वेद अथर्व ऋग्वेद ने जो कहा है, यह एव वेद, यही वेद है। वेद यही कह रहा है। ओम महादेवे च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मेरे भाई बहन, आपके सन्मुख यहां बैठकर गुजरात की यह विशाल नगरी अहमदाबाद में परिवार ने सबने साथ मिलकर जो श्रम कर कर ये द्रव्य और ज्ञान यज्ञ व्यक्ति से लेकर वैश्विक आर्थिक समस्या जो है उसका निराकरण करने के लिए, टू रिलिंक्विश ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, टू डिलीवर अस फ्रॉम फाइनेंशियल टेंशन, मां ने स्वयं आज्ञा करी। हम सब ने मिलकर मां की आज्ञा का पालन किया। और अब मां की जो प्रसादी हैं, श्री यंत्रम जो है वो साक्षात श्री लक्ष्मी का स्वरूप है। न केवल ब्राह्मणों द्वारा यहां यज्ञ यागादि हुआ है, अपितु मां का दिया हुआ जो सिद्ध मंत्र हमें मिला है, इससे मैंने एक एक जो यंत्र आपको प्रसादी के रूप में मिलेगा, वो एक एक सिद्ध आपके जीवन में आकर आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेंगे। आपकी समस्या आर्थिक जो है वो दूर करेंगे 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 ही। आपके जीवन में तो रखियो, बाकी आप पे सगे हो, स्नेही हो, संबंधी हो, बच्चे हो, उसको ये प्रसादी अवश्य भेजो। इनकी जीवन में हरियाली हरियाली। मां लक्ष्मी जी आ गई तो उनकी कोई समस्या जिंदगी में नहीं रहेगी। बिना धन संपत्ति कंगाल आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। जो लोगों को संशय मन में आता है, आएगा, मुझे ये समझ है भाई, हम भी समझते कि ये क्या, ये वाकई में ही ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपको गारंटी दी जा रही है कि यदि आप संतुष्ट न हो तो श्री यंत्रम को वापस लौटा दीजिए, बिना कुछ सवाल है, विदाउट एनी क्विबल और एनी इंक्वायरी। आपकी धनराशि जो है वो आपको वापस लौटाई जाएगी। ये खतरा जो है वो मां स्वयं ले रही है, आपको तो खतरा लेना ही नहीं है।
मैंने कह दिया कि 7 बजे आपके सन्मुख आकर कहे कि मैं तेरे को प्रसादी देने आ रही हूं, कितने लोग नहीं लेंगे? किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया था मेरे भाई। ये सबके लिए है, सबको लेना ही है। और हम परमात्मा से, मां जगदम्बा आदिम शक्ति से ये प्रार्थना करें कि हे मां, जहां जहां भी जाए, हम केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, चाहे तेरे को अमेरिका जाना पड़े, चाहे जापान में जाना पड़े, चाहे गल्फ में जाना पड़े, चाहे अफ्रीका जाना पड़े, चाहे यूरोप जाना पड़े, जहां भी जाओ मां, बिना भेदभाव। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम द मदर नेचर, फ्रॉम द कॉस्मोस इटसेल्फ। एक्सेप्ट इट एज द गिफ्ट, यूज इट एज द गिफ्ट। तुम कुछ करो ना करो, कहीं भी जगह पर आपके जीवन में जो आ गई तो वो समस्या आपकी दूर करेंगे। अंतिम दिन है, बहुत से लोगों का हमें आभार व्यक्त करना होना चाहिए। बाकी यहाँ का अपना परिवार जो है, मैंने जब आदेश किया, माँ ने जो कहा उसी हिसाब से बड़ी सुंदर तरह से 21 दिन में ये सारी व्यवस्था उन लोगों ने बनाई है। कहीं जगह पर कोई तकलीफ नहीं, कोई किसी को कोई कठिनाई नहीं आई है। माँ की कृपा से संपूर्ण ये यज्ञ हुआ है। सर्वप्रथम तो इन लोगों ने, जिन्होंने मेहनत ये चरितार्थ करने में हुए, इनके लिए खूब ढेर सारी तालियां बजाए कि इनकी मेहनत, इनके श्रम की वजह से ही ये कार्य सफल हुआ है। यज्ञ के आचार्यों, बुदेवों, विद्वज्जनों, जिन्होंने 9 दिन तक श्री यंत्र के सन्मुख सिद्ध करने के लिए यज्ञ आदि किया है, हम नतमस्तक होकर इनसे आशीर्वाद ही हम मांग सकते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के सत्कार्यों में आप आशीर्वाद देने के लिए, हमेशा के लिए आप तत्पर भी रहें। हम नतमस्तक होते हैं। जो यजमानों, चाहे वो श्री सुक्तम के यजमान बने, कि चाहे वो कोई विशेष मनोरथ के ये यजमान बने, किसी भी प्रकार से आर्थिक जिन्होंने सहायता करी है, परमात्मा उसके जीवन में सुख, समृद्धि, मनोकामना पूर्ण करे, दीर्घायु प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना इन लोगों के लिए हम करते हैं। मेरे भाई ने और यहां संगीत रत्नों जो बैठे हैं, मेरे ख्याल से कई सालों के बाद एक ठीक तरह से ये सब एक साथ में एकत्रित होकर मां लक्ष्मी की कृपा से इन्होंने सुंदर बजाया। मां सरस्वती और मां लक्ष्मी जी उनकी मनोकामना परिपूर्ण करें, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पत्रकारों भाइयों, टेलीविजन वालों, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारी श्री सुक्तम की व्याख्या और ये श्री यंत्रम को लोग तक, जने जने तक पहुंचाने में कारणभूत जो हुए हैं, हम आपके लिए भी खूब खूब आभारी हैं। भविष्य में इस प्रकार की सेवा करने के लिए कृपा अवश्य करना। किसी ने पंडाल की व्यवस्था करी, किसी ने लाइट की करी, किसी ने कैमरा की करी है, किसी ने हवा की करी, प्रसाद की व्यवस्था यहां करी है, किसी ने जूते की व्यवस्था करी है, कोई पानी की सेवा कर रहा था। ये सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं। परमात्मा उनकी मनोकामना परिपूर्ण करे। जिन्होंने हमको ये ग्राउंड दिलाया है, नगर पालिका हो, प्रशासन हो, बिजली वाले हो, पानी वाले हो, पुलिस वर्ग हो, ये सब लोगों ने सेवा जो करी है, उनका भी हम खूब खूब धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इस सभा मंडल में केवल हिंदू के महात्माओं नहीं, बाकी मुसलमान के महात्माओं, सिख के महात्माओं, अन्य धर्म के महात्माओं ने आकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। हम सब वही महात्मा का खूब खूब आभारी हैं। इस बालक के ऊपर हमेशा इस प्रकार की कृपा दृष्टि रखे, ऐसी हम तुमसे प्रार्थना करते हैं। उद्घोष करने वालों ने सुंदर व्यवस्था करी, इनकी भी जो जबान से हमको बहुत चीज समझ में आई है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बाकी तो क्या कहें मेरे प्रभु, आप लोग ही नहीं होते तो हम श्री सुक्तम किसको सुनाते। जा सुनाम भव बैशज हरन घोर त्रैसूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहे अनुकूल। परमात्मा तुम्हारे पर अनुकूल रहे। जगदम्बा, महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी आपकी मनोकामना परिपूर्ण करे। कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, ऐसी भावना आप सब लोग के लिए हम मां के लिए प्रार्थना करते हैं। विधि विधान की एक रीत है कि यज्ञ में कोई बोलने में, कोई उच्चारण करने में, भाव में, अर्थघटन करने में कहीं भी त्रुटि, कोई कमी, कुछ भी रह गया हो तो 3 बार प्रभु का नाम लेने से वो यज्ञ परिपूर्ण होता है। पहले मैं बोलूं, आप मेरे पीछे बोलिए। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अच्युत
अच्युतम केशवम श्री राम नारायण श्री कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम श्री गोपीनाथ वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भज श्री जानकी नायकम मेरी वाणी को विराम दूं इससे पहले 1 मिनट के लिए आप जहां भी बैठे हो, जहां खड़े हो, टेलीविजन से आप अपने घर में भी भले बैठे हो, 1 मिनट के लिए जगदम्बा का जो स्वरूप है उनको याद हम करते हैं। इसके आज्ञा और कृपा के आशीर्वाद के बगैर कोई भी यज्ञ फल नहीं होता है। मेरे साथ सब एक ही बार 1 मिनट के लिए याद करो। हे राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। हे बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय हो। हे बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय हो। राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। वृंदावन में राधे राधे गोपी बोले, राधे राधे ग्वाला बोले, राधे राधे आ गैया बोले, राधे राधे मैया बोले, राधे राधे भाव से कहियो, राधे राधे प्रेम से कहियो, राधे राधे जोर से कहियो, राधे राधे जोर से कहियो, राधे राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। मेरे भाई बहन, मैं मेरी माँ को प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सदा के लिए वो रहे, आपकी मनोकामना परिपूर्ण करे। मेरी वाणी को यहाँ विराम देकर भगवान रुद्रवेद को हम नमस्कार कर कर जिसका है उसको हम समर्पित कर देते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय, धनलक्ष्मी मात की जय, ऐश्वर्य लक्ष्मी मात की जय, राज्य लक्ष्मी मात की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय